मैं कामचोर हूँ, आपने सही देखा। मैं बिना काटे टमाटरों को ऐसे ही छोड़ रही हूँ डिश के अंदर। और हाँ, मैंने ये भी मोटा मोटा काटा है लहसुन। यार अपनी हिम्मत से बढ़ के कभी काम ना करो, ये मेरी नसीहत भी है और वसीयत भी है। ये है जी कूची कूची कू, और इस कूची कूची कू से घर के सारे काम तमाम करती हूँ। पापा से क्या, पापा मुझे किसी बाहर के मुल्क ले जाए जहाँ मैं यूट्यूब के अच्छे वीलॉग्स बना लूँ। लोग भी कहेंगे कि जब देखो एक जैसा कंटेंट है, हर वक्त घर के काम करती रहती है, किचन के काम करती रहती है। लोग भी समझेंगे मैं कुछ शायद नेक परवीन हूँ। लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम पूरा साल ये करेंगे। मैं रोज़ाना का कोई ना कोई रेजोल्यूशन बनाती हूँ। और आज का मेरा रेजोल्यूशन है कि आज मैंने खुद को तरजीह देनी है, इसलिए मैं करूँगी पहले पेट पूजा, फिर करूँगी काम दूजा। ये मैंने अपने लिए सारे के सारे ना ये रख लिए। पहले मैं अपना पेट पूजा करके अपने आप को ध्यान दूँगी। ये देखो भी मेरे माइक्रोवेव का क्या हाल हुआ। बस सारे काम किचन खत्म हो जाए तो बाद में पता चलते एक आधा काम रह गया। मुझे लगता है काम करते करते मैंने अल्लाह को प्यारा हो जाना है। आज पापा कह रहे थे कुकिंग सीख जाओ बेटा, ये बहुत बड़ा हुनर होता है। तो मैंने पापा से कहा पापा सिर्फ कुकिंग हुनर नहीं होता, बातों में उलझाई रखना लोगों को, वो भी तो हुनर होता है। वो मुझे बहुत अच्छा आता है। कहा बेटा पाना किधर है, कील किधर है। तो हुमा को लगा वो अकील कह रहे हैं, हुमा का पुराना सा दोस्त। मैं इतना डर गई। हाँ जी, वेजिटेरियन खाने पुरजोश फरमाइश पे बन रहे हैं और अब देखते हैं क्या होने वाला है। आज के किचन में हमारे यहाँ जो भी खाना है वो ऐसा है कि आज हर कोई चाहेगा बाहर से ऑर्डर करना। फूड पांडा की ऐप जो है सब लोग के घरों में, सब लोगों के मोबाइलों में इंस्टॉल हो चुकी है। और मैंने क्या करना है कि शाम के टाइम जब खाना सर्व करना है, मैंने सिंपल वाईफाई का स्विच खराब कर देना है या स्विच में कुछ ना कुछ मैंने कर देना है। काम थोड़ी सी इंतहा होगी कि मैंने ना यूं ही बस डाल दिया है, क्या कहते हैं, टमाटर मुझसे नहीं काटा जा रहा, और यूँ छोड़ दूंगी, खुद ब खुद का काम तमाम हो जाएगा। ऐसे सोच के थोड़ी शर्म की बात है, 2 टुकड़े ही कर दूँ मैं इसके, ताकि खाना तो जल्दी बने। काम चोर हूँ इसलिए खाना भी चाहूँगी जल्दी बने। ये भी मैंने 4 टोटे क्या किए, मैंने 3-3 5-5 टोटे कर दी। मेरी जान के टोटे हैं ये, क्योंकि मेरा काम ये कि जल्दी कुकिंग हो जाए। मैं ज़्यादा किचन में नहीं आज खड़ी हो सक रही, मेरा दिमाग की ना दही हुई पड़ी है, पता नहीं क्या करूँ। रायता भी नहीं बनाना, मेरे दिमाग का रायता हुआ। माना काम चोर हूँ, लेकिन इसलिए मैंने इसके भी 2-2 टुकड़े कर दिए ताकि कुकिंग तो जल्दी हो। ये है मेरे टुकड़े, मेरी जान के टुकड़े। अब मैं चाह रही हूँ बस खाना जल्दी पक जाए। रायता मैंने बनाना नहीं, क्योंकि घर वालों ने वैसे मेरे दिमाग का रायता बना दिया है। हाँ जी, लोगों की दाल नहीं गलती थी, इधर तो टमाटर नहीं गल रहे। मुझे तो लगा था कि ये टमाटर सबसे ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। सॉफ्ट फ्रूट है, सॉफ्ट फ्रूट है। वैसे टमाटर फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं है। लेकिन तो गल ही नहीं रही यार, क्या करूँ मैं? इसको ऐसे ही छोड़ दूँ? सोचूँ इसको ऐसे ही ना बड़ा करके छोड़ दूँ। ये देखो बड़ा बड़ा ही है, इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। साबत किधर है ये साबत, क्योंकि ये ना फिर सबने बातें बनानी है, कुकिंग क्या की है, ये क्या हुआ है क्या नहीं। इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, इसको और गिलाने के लिए छोड़ देती हूँ। अब दाल गल नहीं रही, टमाटर गल नहीं रहे, दिमाग गल गया। अच्छे और नेक तरीके से मैंने सफाइयाँ स्टार्ट की तो मुझे याद आया कि मैं तो वीडियो ही नहीं बना रही। तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई क्या मैं यूट्यूब की खातिर तो नहीं सारे काम करती। लेकिन खैर यूट्यूब की खातिर तो मैं काम नहीं करती। मैंने पापा से कहा मुझे किसी बाहर के मुल्क ले जाए, मैं हर वक्त किचन की सफाइयाँ करते ही नजर आ रही होती हूँ। देखिए चूल्हा गर्म है, कितने धुएं निकल रहे हैं, लेकिन काम मैं पूरा कर रही हूँ अपना। मैंने कहा पापा आप भी फिर कहते हैं कि मैं यूट्यूब की वीडियोज की खातिर सारे काम करती हूँ। हाय अल्लाह, मैं तो पापा से कहा ये सारा कंटेंट मेरा एक जैसा लगता है। पहले तो मैं फैमिली कंटेंट में होता था और उसमें मैं हमारे पास ये सारा ये काम करने वाला लड़का भी होता था, गुलाम बास, ठुमके मार के सारे काम करता था वो। लेकिन खैर मैंने पापा से कहा मुझे बाहर के मुल्क ले जाए, मैं थोड़ा वीलॉग डिफरेंट किस्म का हो जाए, मैं थोड़ा अच्छा सा जो ना वीलॉग बनाना स्टार्ट कर दूँ। पापा कहते बेटा आप ये बाहर के मुल्क के चक्करों में जो है ना, मैं वीजा लगवा दूं, पैसे कर दूं सारे के सारे, सब आपके कंटेंट के चक्कर में। मैंने कहा पापा कंटेंट है तो बड़ा जरूरी, तो आप कुछ करें। मेरा हर वीलॉग के अंदर मैं बस घर की सफाई और काम कर रही हूँ। लोगों ने मेरे वीलॉग का नाम सिंड्रेला रख देना है। सब पूछते हैं मेरे घर वाले तो नहीं, लेकिन नेबर्स की जो दोस्त वगैरह है कि इतनी सर्दी में भी तुम काम कर रही हो, तुम्हें सर्दी नहीं लगती? तो यार बात सी होती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना सर्दी में, तो आपको कोई सर्दी नहीं लगती, बल्कि आपकी सारी सर्दी खत्म हो जाती है ऐसे तगड़े दौड़ काम करके। मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ी जो है ना हिम्मत की बात होती है सारे काम करना, क्योंकि इन कामों की वजह से ना आपकी सर्दी खत्म हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती बाहर के मुल्क के लोग कैसे काम करते हैं इतनी सर्दी में। ऐसे काम करने से इंसान जिंदा रहता है, ये मैंने सुना है। मुझे तो लगता है कि ये काम करने से इंसान जिंदा नहीं, मैं मर ही ना जाऊँ। लोग कहते हैं काम करने से कोई नहीं मरता, लेकिन यार हिम्मत के मुताबिक ही काम करना चाहिए। हिम्मत से बढ़ के जो है ना काम आपको कभी नहीं करना चाहिए। नसीहत और वसीयत है। मैंने बिल्कुल परसों घर साफ किया था, ये सुबह का हाल है और दोपहर में भी यही कुछ हाल हो जाना है इसका। ये देखो समझ नहीं आ रही, मेरे डस्ट वाले कपड़े के अंदर से गंद निकली जा रहा है। क्या करूं यार, इसका कोई उपाय किसी के पास है तो मुझे बताओ। ओहो मेरे ज़हन में अब तो चूल्हे साफ करने रह गए हैं यार। यानी कि मैंने कहा ना घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं, पता चलता है चूल्हे साफ करना रह गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। अब ये जो साथ में जो ये पड़ी हुई बासी सब्जी है इनको भी ठिकाने लगाना। अब इनका मैं ये करूंगी कि इनको मैं विनेगर में डाल दूंगी या इनको फ्रीजर में फ्रीज कर दूंगी। लेकिन मैंने सुना है कि फ्रीजर में अगर फ्रीज किया है बाद में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेंगे, हंडिया में इतनी ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं होंगी,
करूँ तो क्या करूँ इसका। और ये देखो यार, ये चार्जरिंग का क्या हाल हुआ भाई, ये अपना कुछ चार्जर यहाँ पे लगा के चला गया है और इसने ये पूरी जगह मल ली है, यानी कि यहाँ पे कोई और स्विच नहीं लग सकता। और ये स्विच यहाँ पे लगा हुआ था, ये किसी ने उतार के फेंक दिया मेरा यहाँ पे स्विच। ये देखो यार, तो यहाँ पे किसी की मुझे ना अकल की समझ नहीं आई। मैं आज ये सोच रही थी कि मैंने अक्सर औरतें देखी, उन्हें हाथ में चूड़ियां पहनी होती हैं और वो किचन के काम कर रही होती है। कुछ लोगों ने तो गोल्ड की चूड़ियां पहनी होती हैं, पता नहीं गोल्ड की चूड़ी पहन के हौसला कैसे आता है। लेकिन ये कि मैं तो ना ये धागा भी पहनती हूँ तो ये काफ़ी देर गीला रहता है। और इसकी सबसे एक अजीब बात ये है कि इसको आपको प्रॉपर सुखाना पड़ता है, और अगर इसमें कोई दाल जैसी चीज़ फंस जाए तो इसमें वाकई स्मेल भी पड़ सकती है। तो जैसे मैं बर्तन धो रही हूँ, मैंने इसको 4 दफ़ा पीछे किया लेकिन ये आगे आ गया। हाय अल्लाह, सफाइयों की तरह आगे आ गया कि यार हम जान देने को तैयार हैं। लेकिन ये होता कैसे कि ना, ये फिर काफ़ी देर गीला रहता है, इसमें स्मेल पड़ जाती है, फिर इसको मुझे काफ़ी देर तक धोना पड़ता है, कभी शैम्पू से कभी अल्कोहल स्प्रे से। तो खैर ये हो गया अभी मेरा फ्रेंडशिप बैंड। अब चलते हैं इसका, अब सोचते हैं इसमें क्या बनाना है। बात बताऊं, पापा ने ना सुस्ती करके काम बड़ा ख़राब किया। कल मंगवाए थे, कल की हांडी रोटी के लिए अदरक और 1 लहसुन मंगवाया था। पापा आज लेकर आए हैं, मतलब जब खाने भी सारे पक चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि ये खाना जो दाल चावल बनी है बिना अदरक और लहसुन की बनी हुई है, मतलब किसी ने कभी लहसुन अदरक के बगैर कुछ बनाया? ये तो जो छोटा मोटा है वो थोड़ा बहुत प्याज नज़र आ रहा है। मैंने कभी नहीं देखा कि यार बिना अदरक लहसुन के खाना पकाओ। और ये यकीन माने किसी ने नहीं खाना, सबने जो है ना फूड पांडा पे ऑर्डर करना है और ये मैंने ही खाना है। मैं आपने तो मेरे पता नहीं सारे व्लॉग्स देखे ही हैं, आपको पता है कि मैं कितने महीनों से सिर्फ और सिर्फ जो हूँ दाल खा रही हूँ। कभी हुआ तो कोई एक आधी सब्जी खा ली, कभी हुआ तो बाहर से कोई ना कोई चीज़ खा ली, लेकिन जो कुछ खाती हूँ घर से ही खाती हूँ। और खैर चले, यही हो सकता है मेरी स्लिमिंग और डाइटिंग का एक राज हो, क्योंकि सब लोग कहते हैं तुम स्लिम कैसे हो। स्लिम सिर्फ बात इतनी, मैं बाहर के खाने नहीं खाती, और दूसरी वजह यह है मैं बिना घी के, बिना मतलब घी का मतलब है बिना तेल के जो ना ये खाना खा रही हूँ, तो यही वजह हो सकती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यूनिवर्सल पापा प्रॉब्लम है। मैंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्क में भी देखा है कि पापा संचार दिन को काम ढूंढने। मैंने अंग्रेज़ों के मूवीज़ में भी देखा है कि उनके पापा, ओ इसमें भी गर्म पानी है। मैंने अंग्रेज़ों के लोग देखे हैं या उनके पापा, वो भी संडे दिन को ना कोई काम अपने मैकेनिक का, अपने गैराज का कोई ना कोई ढूंढ लेते। पता नहीं यार ये क्यों ऐसे करते हैं पापा। हालांकि संडे का दिन इनको चाहिए रेस्ट करें, रिलैक्स करें, खुद काम करते हैं, हमें भी काम पे लगा देते। बेटा हथौड़ी पकड़ाओ, बेटा पाना ढूंढ के लाओ, बेटा कील किधर है। एक दफ़ा तो इतनी इंसल्ट हुई, पापा ने कहा बेटा कील किधर है, तो हुमा ने कहा पापा कील तो आता ही नहीं है अब तो घर हमारे। मैंने सोचा कौन किस कील की बात करिए, पापा भी ना गुस्से में थोड़ी देर चुप हो गए। चलो भाई तुम्हें मैंने पानी में छोड़ दिया, चाहे पानी ठंडा लेकिन तुम इसमें रहो। यार वैसे जो है ना, मैंने यूट्यूब पे अक्सर ऐसी वीडियोस देखी हैं जो कहते हैं डीप क्लीनिंग वीडियोस हैं, सेटिस्फाइंग वीडियोस हैं। मेरा यकीन मानो सेटिस्फाइंग से ज़्यादा ना मुझे खौफ आता है कि यार कितनी मेहनत से बेचारी लड़की काम कर रही होगी, किसी की कमर में चुक निकली होगी तभी वो काम कर रही होगी, किसी का कोई हाल होगा। नहीं कि हर कोई बहुत ही सेहतमंद होता है तो वो काम कर रहा होता है किचन का, लोग हर हाल में किचन का काम कर रहे होते हैं। खैर यार दुनिया किसने कहा है जन्नत है, किसने कहा है यहाँ पे आसानी है। इंसान पैदा ही मेहनत के लिए हुआ है, तो भाई मेहनत करो। औरतें अपना मेहनत कर रही हैं, मर्द अपना मेहनत कर रहे हैं, बस करंट ना आ जाए यार इधर। अल्लाह ही खैर करे मेरा काम तमाम ना हो जाए यहाँ पर। मैं इधर किचन का काम तमाम करने आई हूँ, पता चले खुदा ना करे मेरा ही काम तमाम हुआ पड़ा है यार। दिल तो अब पापा ने कहना बेटा हमने यूट्यूब के लिए किया। मुझे ये इस चीज़ पे बड़ा ही गुस्सा आना है यार। मैं चाह रही हूँ बस पहले से मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाए और मुझे कुछ ऐसा कहना ना पड़े, करना ना पड़े। चलो भाई ये हो गया अभी काम इसका तमाम। माइक्रोवेव हमारा जितना गंदा होगा, माइक्रोवेव को ही साफ़ करने के लिए माइक्रोवेव में पानी गर्म करूँगी और मैं माइक्रोवेव को साफ़ करूँगी। ये देखो अभी माइक्रोवेव का क्या हाल हुआ है। तो अब इस माइक्रोवेव को मैंने करना है साफ़। पता नहीं यार, जब ज़िंदगी के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, सफाइयाँ हो जाती हैं, बर्तन धुल जाते हैं, कूड़ा करकट सारा इकट्ठा हो जाता है, तो पता चलता है ये मशीनें साफ़ करनी रह जाती हैं। मतलब क्या करूँ मैं। पापा कहते हैं बेटा शुक्र अदा करके सारे काम किया करो। शुक्र अदा करके सारे काम मैं ज़रूर करती हूँ, बल्कि बिस्मिल्लाह कह के काम का आगाज़ करती हूँ। लेकिन जब ये सारे काम रह जाते हैं आपको पता चलता है यार शुक्र अब सारे काम हो गए, टाँकियाँ धुल गई, कपड़े धुल गए, बाद में पता चलता है यार एक आधी मशीन धोना रह गई है। अल्लाह अब ये देखो, ये भी तो मैंने धोया और कितना चमक रहा है। ये बिल्कुल ग्रीन से डार्क ग्रीन, मेहंदी ग्रीन हो गया था। अभी देखो मैंने इसको इतना अच्छा चमकाया है। मुझे लगा था सारे काम खत्म हो जाएंगे ये काम करने के बाद, तो अब पता चला कि माइक्रोवेव जो है ना जिन भूत आया हुआ माइक्रोवेव के अंदर। अब उसका काम तमाम करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कोई नया काम ही निकलेगा। पापा कहते हैं विथों में से ये सारा कूड़ा निकालो। ये तो मैं पता नहीं कब करूँगी, लेकिन फिलहाल जो मैंने जिन काबू करना है पहले वो करूँगी। जब भी आगे खोलता हुआ पानी आता जाएगा माइक्रोवेव में। और ये मेज़ इतनी गंदी हुई है, इसको भी अब साफ़ करना है। हो इतनी गंदी हुई। अगर देखा जाए ना तो ऐसे लगता है काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुई है, हालांकि सिर्फ कल रात को इसको साफ़ नहीं किया तो ये इसका हाल अहवाल है। तो अब आपको माइक्रोवेव भी साफ़ करना लगता है, काम पता नहीं कब ख़त्म होने हैं मेरे। वो फल यार ये माइक्रोवेव की डिप हो ये सतना ओई
बाप रे बाप। अच्छा, अब इसको तो मैंने फेंक दिया खौलता पानी, इसको कैसे साफ कर। यहाँ पे थोड़ा और गर्म पानी मैंने किया है ताकि और माइक्रोवेव साफ कर दूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है माइक्रोवेव में करंट ना आ जाए इतना ज्यादा गर्म पानी से। अब मैं क्या करने लगी, लेने लगी कूची कूची कू, और इस कूची कूची कू से मैं सारा काम जो है ना माइक्रोवेव का तमाम करने लगी। अब देखते हैं ये बिफोर आफ्टर की वीडियो में कितना अच्छा काम दिखाती है ये कूची कूची कू। चलो भाई, पापा कहते हैं बेटा कम से कम वीडियो की खातिर जो है ना, यूट्यूब की वीडियोस की खातिर काम तो करते हो घर का। मुझे बात सुन के इतना गुस्सा चढ़ता है, मैंने कभी वीडियोस की खातिर जो है ना काम नहीं किया। मैंने कहा पापा क्या जब यूट्यूबिंग में नहीं करती थी तब क्या घर के काम मैं नहीं करती थी। पता नहीं कहूँ पापा को तो क्या, इसको तो मैं सोचूं बेसिन में डाल दूँ मैं। यार अब तुम्हें भी देख लेते हैं यार, मैं तो यकीन मानो इतना ये काम करने की हिम्मत है नहीं, मगर मैं जो कर रही हूँ ना अपनी हिम्मत से बढ़ के, मैं चाहती हूँ अल्लाह मुझे इसका स्पेशल अजर दे यार, स्पेशल अजर दे। पता नहीं यार, दुनिया में भी आखिरत में भी मुझे अजर चाहिए इस काम का, क्योंकि आज मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं अपनी तबीयत के हवाले से कभी बात नहीं करती, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं जो ये काम कर रही हूँ ना, मुझे इसका स्पेशल जो है ना अल्लाह मियाँ से अजर चाहिए इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या बन रहा है। ये पापा ने क्या है, अब चाय पीना छोड़ दो, ये कलेजा चलाता है, कॉफ़ी जो है खून सुखाती है, खून जलाती है। तो अब आप सादा पानी पियो, ये स्लिमिंग भी है, सादा पानी बिना किसी चीज़ के। तो अभी सादा पानी पी रही हूँ, बल्कि ये मेरा खून जला रहा है।